मैं ही जिले का सबसे बड़ा करधेन तालाब हूँ, मुझे बचाओ, मैं अपना अस्तित्व खो रहा हूँ। भिंड जिले की नगर परिषद दबोह के मध्य में स्थित लगभग 400 साल पुराना तालाब जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वर्तमान में इस तालाब का सर्वे नंबर 813 और रकबा नंबर 12.398 और लंबाई 2.5 किलोमीटर है। इस तालाब का निर्माण वर्तमान राज्यसभा सांसद भारत सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के परदादा और ग्वालियर रियासत के राजा स्वर्गीय मंत जियाजी राव सिंधिया द्वारा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए तैयार करवाया था। फिर इसके बाद 2 दशक पूर्व ग्वालियर रियासत के राजा श्रीमंत जियाजी राव सिंधिया के आदेश पर सन 1934 में उनके मुंशी सोहनलाल भटनागर चीफ जस्टिस ग्वालियर द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। पूर्वजों से इसका इतिहास जानने पर यह पता चला कि यह तालाब इतना विशाल था कि यहाँ पर 18 बड़े बड़े घाट हुआ करते थे और घाटों पर इतनी भीड़ रहती थी कि लोगों को जगह नहीं मिलती थी। आसपास के 70 से 80 गाँव में इतना बड़ा तालाब नहीं था। तालाब को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उस समय तालाब में शिकार करना या गंदगी करना दंडनीय अपराध हुआ करता था, जो पुराने शिलालेख पर आज भी अंकित है। जब से देश आजाद हुआ है तब से कई सरकारें आई और चली गई, उनके द्वारा मगर इसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। यह अपने अस्तित्व को खोने की कगार पर है। हाँ, कुछ क्षेत्रीय समाज सेवियों द्वारा की गई कोशिशों से मध्य प्रदेश सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थान तो प्रदान किया गया है। यहाँ के नेताओं द्वारा इस तालाब को कमाई का जरिया बनाया जाता है। प्रतिवर्ष लाखों रुपए इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत करवाए जाते हैं और आपस में बांट लिए जाते हैं। वर्तमान में भी इस तालाब के नाम से 76 लाख रुपए स्वीकृति के बाद निकाल लिए गए और करधेन तालाब का विकास आपके सामने है। इस तालाब के विकास न होने की मुख्य वजह है इसका दतिया जल संसाधन विभाग राजघाट परियोजना से होना है और हमेशा भिंड जिले के जल संसाधन विभाग द्वारा इसके विकास न होने का ठिकरा जल संसाधन विभाग दतिया पर फोड़ा जाता है। यदि वर्तमान में सरकार इस पर गौर करे तो यह पर्यटन की असीम संभावनाओं का यहाँ पे तलाशा जा सकता है। महाराज जियाजीराव सिंधिया ने प्रजापालक थे, धर्म रक्षक थे, जनता को अपने पुत्र के समान समझते थे। उनके वंश की जो परंपरा रही सिंधिया परिवार की, उन्होंने जितने कार्य किए हैं प्रजा के हित के लिए। महाराज जियाजीराव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया जनता के लिए। क्षेत्र में पानी की कमी होती थी, अकाल पड़ते थे उस समय, छप्पना बास्ता तमाम अकाल पड़े। उन्हीं के लोगों को राहत देने के लिए, उनको हिल्ला लगाने के लिए उन्होंने एक बड़े भारी तालाब का निर्माण कराने का योजना बनाई थी और खुदवाया था। इसका नाम करधेन तालाब। और उसी परिवार में फिर आगे चल के माधवराव जी महाराज भाई, जीवाजी राव जी भाई और ये दूसरे द्वितीय माधवराव आज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। उस परिवार के हमेशा दयालु परिवार रहा, जो कृषक जनों को अन्न के दाता श्री मुख से कहें, उन माधव को नरपालकर या हम कुछ मुख से कहें, बहुत बड़े भारी दयालु थे, प्रजा की सुनते थे, देखते थे। उनके द्वारा इस जल के पशुओं को पीने के लिए नहीं थी, कई पशु मर जाते थे पानी के लिए, पानी का नदी अद्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ा भारी तालाब बनाया। तो क्षेत्र के गायें और पशु सब वहाँ पानी पीते थे, निर्वाह करते थे, लोग नहाते थे। फिर सोहनलाल सूबेदार हुए उसी राज्य के, तो उन्होंने इसके ऊपर विशेष रुचि लेकर के और उन्होंने इसका बंधवाया और इसका विस्तार करवाया। बहुत अच्छा सिंधिया परिवार की देन है जो आज यहाँ पर दबोह के लिए है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उसके ऊपर किसी का विशेष ध्यान नहीं है और आज पशु पानी के लिए फिर रहे हैं। अब हम श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया से ये अपने आखिरी टाइम पर 95 वर्ष की आयु में आशा लगाए हैं कि आप इस समय आए हैं, आप महाराज हैं और आपके पास पूरी शक्ति है। इस समय आपकी पार्टी का शासन है, आप इसमें रुचि लेकर के और यहाँ के इसका जीर्णोद्धार का कर रहे हैं और दबोह में पधार के यहाँ पर दर्शन कभी दें तो अति कृपा होगी। हम लोग भी अब आखिरी टाइम पर हैं, देख लेंगे, अच्छी बात। कस्बा दबोह के अंतर्गत करधेन तालाब स्थित है, जिसका सर्वे नंबर 813 रकबा 12,398 हेक्टर है। करधेन तालाब बहुत बड़ा विशाल रूप है। यह सिंचाई विभाग के अंतर्गत करधेन तालाब जो आता है, इसके निर्माण से लेकर इसके विकास तक आपका कितना योगदान रहा है? मैं जब यहाँ आया था तो इसका टेंडर लग गया था। टेंडर कब लगा था इसका? 18 में लगा है, मेरे आने के पहले लग गया था, अगस्त के पहले।
डेट तो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। 10/9/2018 को वहाँ पर जो बोर्ड स्थित है, जो आपके विभाग द्वारा लगाया गया है, वहाँ स्वीकृति दिनांक हाँ, स्वीकृति दिनांक होगी। 78 लाख रुपए की जो स्वीकृति दिनांक का जो बोर्ड चस्पा किया गया है, हाँ, उस चस्पा के हिसाब से उसकी कार्य अवधि का पूर्ण समय 6 महीने 6 है। महीने था। और इस समय वर्तमान समय 2021 चल रही है। हाँ, लगभग 3 साल से कुछ कम रह गया। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जब आप हमारे नगर दबों में पदस्थ होकर आए तो आपने करधैन का कार्य अपने हाथ में लिया। प्रारंभ किया। इस करधैन तालाब में विकास के नाम पर नगण्यता पाई जा रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शासन की 78 लाख रुपए की राशि जो स्वीकृत होने के बाद, कार्य पूरे होने के बाद निकाल ली गई है। तो कार्य पूरे नहीं हुए हैं अभी। मेरे समय में लगभग 25 लाख का काम पूरा हुआ। अर्थवर्क का, पिचिंग का, उसके बाद ठेकेदार ने काम नहीं किया क्योंकि कोरोना काल लग गया था, तो उसने कार्य बंद कर दिया, फिर चालू ही नहीं किया। उस 25 लाख रुपए के कार्य में क्या क्या कार्य आपकी दिशा निर्देश में कराए गए? केवल ये अर्थवर्क दिख रहा है जो आपको, वो हुआ था और थोड़ी सी पिचिंग हुई। फिर उसके बाद से यह कार्य रुका हुआ क्यों है? भाई कोरोना काल लग गया। कोरोना काल के बाद ठेकेदार से बोला गया काम करने के लिए, उसने किया नहीं। जब तक ये काम दतिया ट्रांसफर हो गया, मेरे पास नहीं। दतिया ट्रांसफर होने का कारण क्या था? अब मैं नहीं बता सकता हूँ, जो अधिकारी बता सकते हैं।